इंडिया अलायंस को लेकर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऊपर हाईकमांड का गठबंधन हो गया है, लेकिन अभी भी जो पंजाब में है वो ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें इकट्ठे लड़ पाएंगे आम बिल्कुल। आदमी? देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो इंडिया का गठबंधन है वो होना चाहिए, क्योंकि जो फिरकू ताकतें हैं उनके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। बट जो पंजाब की सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। जो पहली और दूसरी पार्टी है वो चौथी पार्टी से लड़ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे सूबे हैं जिनमें ऐसी सिचुएशंस हैं कि लोकली वो अलायंस नहीं है लेकिन नेशनल लेवल की अलायंस है। तो मेरा ख्याल है लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है हमें ओपोजिशन का। अगर ओपोजिशन और सरकार मिल जाएगी तो उसमें पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। अगर वो जीत जाए तो उनके एमपी भी तो अल्टीमेटली इंडिया के गठबंधन में ही रहेंगे। अगर हम जीत जाएं तो हमारे भी, क्योंकि बीजेपी है कहाँ? बीजेपी 2 सीट्स पे है, होशियारपुर और गुरदासपुर, और वो भी अकाली दल के बिना वो भी नहीं जीतते। तो हमें इतना डरने की क्या ज़रूरत है? सो मेरा ख्याल है कि सरकार को भी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनको भी कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और कांग्रेस के लिए कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा ख्याल है जो जो लोगों ने मैंडेट दिया है हमें उसके ऊपर रहना चाहिए। 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जलंधर आए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि जो आप पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, कि उन्होंने उन्होंने आरोप लगाए उन पर कि उन्होंने जो बसों को लेकर जो घपलेबाजी की है उसकी जो फाइल है वो जल्दी खोलने वाले हैं। तो आरोप, ऐसे में लग रहा है कि पंजाब में गठबंधन होके चल पाएगा। एक्चुअली आरोप तो ओपोजिशन लगाती है, ये सरकार आरोप लगाती रहती है। 1.5 साल हो गया। अगर ऐसी कोई बात है तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्योंकि जो सरकार होती है उसका काम, एक्चुअली इनको अभी भी लग रहा है कि शायद हम ओपोजिशन में हैं। देखो, आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो सरकार में है, और सरकार कभी रोप नहीं लगाती, उसको प्रूव करती है कि हाँ भाई आप यहाँ गलत हो तो नहीं, हमने उन्होंने ये कहा है कि एक्शन। वो जल्दी इस फाइलों को यार खोलकर डेढ़ इनके साल खिलाफ। 1.5 साल अगर इतनी बड़ी बात है तो 1.5 साल चुप क्यों है? भगवंत मान जी इसका इसका आंसर दे सकते हैं कि वो चुप क्यों है इस बात पे? अगर अगर कोई ऐसा बड़ा घपला हुआ है तो उस पे चुप क्यों है? लेकिन अगर बात की जाए कि ऊपर अलायंस हो गया है, नीचे अगर पंजाब के यहाँ गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ तो लगता फिर है कि क्या? हो पाएगा कि नहीं हो नहीं पाएगा? ना, मैं तो कहता कि नहीं होना चाहिए। मैं तो पंजाब में नहीं होना चाहिए। पंजाब में नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के लेवल पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ बीजेपी लगता है कि हाँ भाई बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ इकट्ठे लड़ लें। क्योंकि मैं उस स्थिति को बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग जो सूबे हैं उसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं। आपने भी कई बार बयानबाजी की थी, बयान भी दिए थे कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, और बिल्कुल आज भी आज आपसे गठबंधन होता है, तो ऐसे में अब क्या कहेंगे कि ये ये बिल्कुल कांग्रेस की बी टीम है, ये कहीं और? बीजेपी की बी टीम है ये। इनकी तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों? आइडियोलॉजी जो है, कई बार ऐसी टीमें जो है वो ओपोजिशन भी भेज देते हैं। ऐसी टीमें कई बार प्लांट भी हो जाती है। पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं है जितनी हम देखते हैं तो इसको। आपको लगता है ये जो गठबंधन हुई है प्लांट है? कोई कोई ऐसी कोई, मेरे को कई बार लगता भी है कि हो सकता है ये प्लांटेशन ही हो, बीजेपी की तो इससे प्लांटेशन। क्या फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी किससे? को गठबंधन से? नहीं, इससे मैं तो कहता हूँ कि इनको अकेले को लड़ना चाहिए। देखो, जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, भाई बीजेपी के अगेंस्ट क्यों पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं? क्योंकि वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि हम देश को प्रमोट करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे, और ये जो आम आदमी पार्टी ये क्या करती है, ये जितने भी स्टैंड बीजेपी ने लिए उनका पूरे का पूरा समर्थन किया है। ये 2013 में जैसे पार्टी बनी है सबको पता है कहाँ से आई है, क्या इनका मकसद है, किसके नहीं, लिए आप ये बता दीजिए क्या मकसद है इनका? किसके लिए ये कटर के तौर पे काम करते हैं। सो एवरीबडी न्यू ऑफ इट। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि या ये बीजेपी की बी टीम है? मैं कहता हूँ कि बीजेपी की बी टीम है।
तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे? नहीं नहीं, मैं देखो, कई बार मैं तो कह चुका हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार टीमें भेजी जाती है ऐसी। तो इस बार भी आपको लगता है कि ये आम आदमी हो पार्टी ने सकता भेजी है, होगी? हो सकता है। तो फिर इसके लिए आपकी हाईकमांड से बातचीत हुई? नहीं, क्योंकि मैं तो देखो, पंजाब के देखिए, जो आपके देखो प्रताप सिंह मैं बाजवा है, राजा वड़िंग है, वो तो साफ साफ भाई, हमारी शब्दों मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया था। हाईकमांड से, नहीं, यहाँ हमारी चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई, पंजाब पंजाब लेवल की मीटिंग। मीटिंग हुई थी, मैंने बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि एटलीस्ट अगर पार्टी ऐसा नहीं करेगी तो मैं इसको अपोज करूँगा, बिल्कुल अपोज करूँगा। तो अभी क्या लगता है आपको, वर्तमान में आपको लग रहा है कि यहाँ देखो, ये पंजाब, तो हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे एलओपी है या प्रेसिडेंट है नहीं आपके ऊपर तो हाईकमांड तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर दिल्ली भाई, वाले यहाँ भाई पंजाब में इनको, कहेंगे कि इनके साथ गठबंधन करके चलो, तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जाके बात करनी चाहिए। देखो, इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम पहली और दूसरे नंबर की पार्टी पंजाब में चौथे नंबर की पार्टी से फाइट कर रहे हैं, तो क्या लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है? भगवंत मान लेकिन चौथे नंबर की पार्टी की सरकार है यहाँ पे कहाँ? पंजाब में। नहीं, चौथे नंबर की पार्टी मैं बीजेपी कहता हूँ अच्छा, पंजाब में। बीजेपी, पंजाब में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है। उनकी केंद्र में सरकार नहीं, है। केंद्र में सरकार होगी, लेकिन मैं हाँ। पंजाब की बात करता हूँ। अगर हम चौथे नंबर की पार्टी से पहले नंबर की और दूसरे नंबर की पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो उसमें पंजाब के लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होगा, और आने वाले समय में ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। लोगों का जो मैंडेट है, हमें ओपोजिशन का मैंडेट है, ओपोजिशन का काम जो है वो बेसिकली सरकार को जगाना होता है। अगर सरकार के साथ ओपोजिशन मिल जाए तो कैसी सिचुएशन होगी? हम लोगों का जो मैंडेट दिया होगा वो डिफीट नहीं हो जाएगा? हम क्या कहेंगे? भगवंत मान क्या कहेंगे? भगवंत मान बेसिकली जब पब्लिक रैली करेंगे कि हमने इतने मिनिस्टर इनके अंदर किए, हमने ये किया, हमने वो किया, भगवंत मान क्या कहेंगे फिर? अ, भगवंत मान ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि राजा वड़िंग और विक्रम जी मजीठिया जो वो पंजाबी का पेपर 45% अक्षरों में पास करके दिखाएं तो वे जाने, और कहते हैं एक समय का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं। यार देखो, ये घटिया लेवल की राजनीति है। मैं ऐसी बात पे कमेंट करना ठीक नहीं समझता। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी पे भी कुछ ऐसी बात बोलता है तो उसका पंजाब को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मान लो मजीठिया जी जहाँ राजा वड़िंग 45 नंबर ले जाएं चाहे ना ले जाएं, उसमें पंजाब का क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर ऐसा ही कोई भगवंत मान नहीं, को बोल उन्होंने दे, कहा है नहीं, कि अगर ऐसा ही कोई भगवंत मान को बोल दे, ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि इनको बिलो बेल्ट नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये उन्होंने कहा कि ये अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो विरोधी पक्ष हैं वो ये पूछ रहे थे कि हरियाणा के, राजस्थान से क्यों भर्ती किए जा रहे हैं, तो उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो सभी पंजाबी परिवार वो है। लीगल, देखो लीगल वे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी पे तंज नहीं कसना चाहिए। देखो, पिछले मैं काफ़ी देर से चुप हूँ, इसलिए चुप हूँ क्योंकि हम बहुत घटिया लेवल पे आ गए हैं। हम जब पंजाब के बाहर झांकते हैं ना, तो हमें लोग सोचते हैं कि यार ये एक दूसरे के ऊपर इतना तंज कस रहे हैं, उसमें पंजाब को कोई, आप बता दो पिछले 18 महीने में इन्होंने एक ईंट भी लगाई, लेकिन तंज कस के हम कहाँ जाएंगे? क्या उसमें पंजाब का कहीं भला है? अगर पंजाब का भला है तो कसने चाहिए, अगर पंजाब का भला नहीं है तो मैं तो उसमें नहीं आता। मैं तो कभी भी किसी के ऊपर पर्सनल, क्योंकि जो जिसने जो किया है उसको सबको पता है, और जो भगवंत मान जी कर रहे हैं उनका भी पता है। क्योंकि जो सारा कुछ हो रहा है, कोई 900-950 करोड़ का जो पब्लिसिटी का बजट है, जिसमें 400-500 करोड़ पंजाब से बाहर जा रहा है, और वो जब आने वाला समय आएगा ना, तो वो ऑफिसर कैसे जवाब देंगे और भगवंत मान क्या जवाब देंगे, लोग वेट करेंगे उस चीज़ की। सर, G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मीटिंग हुई। उसमें खालिस्तान को लेकर मुद्दा उठाया गया कि खालिस्तान जो कनाडा में समर्थक हैं, ठीक है, वो एंटी चलते हैं भारत के प्रति। तो इसमें उन्होंने कार्रवाई करने को कहा था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस पे जो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन
उसके बाद भी कनाडा कनाडा में रेफरेंडम पास किया गया, वहाँ पे जो एक खालिस्तान की तरफ से एक समागम कराया गया, लेकिन हालांकि उसमें लोग कम पहुँचे। इस पे क्या कहना? देखो, आज की तारीख में कोई खालिस्तान चाहता नहीं है। ये तो अननेसेसरली क्रिएट करने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो कैनेडियन गवर्नमेंट है और जो हमारी सरकार है, उनको सुहृदता से आगे बढ़ना चाहिए। और जो समझदार सिख हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कोई खालिस्तान मांगता नहीं है। उस समागम में जो पन्नू हैं, जो वो भी उसमें शिरकत की थी उन्होंने। देखिए, आपको पता है कि हर बार वो भारत के लिए और नहीं, चलो पिछली बार वो बोलता प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने वो जो गलत बोलता रहता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सबको समझ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो समझदार सिख्स हैं, वो मेरा ख्याल है खालिस्तान को मांगता नहीं है। लेकिन बेशक जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि वो इस पे जो सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी खालिस्तान रेफरेंडम समागम करवाया जाएगा उनकी गैर मौजूदगी में। एक्चुअली देखो, वहाँ के जो लॉ है वो काफ़ी लिबरल लॉ है। तो वो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो है वो उनको बढ़ावा नहीं देते वहाँ। मेरा ख्याल है कि आ, कोई अगर अगर मेजॉरिटी लोग जो है वो नहीं चाहते, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि 7,000 लोग आए हैं जहाँ। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर, मेरे कहने का मतलब, कोई ऐसी बात है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और उस समागम में एसएफजी के जो वांटेड हैं, गुरपाल सिंह पन्नू, जनमत संग्रह में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको धमकियां दी। वो धमकियां देते नजर आए इस वो धमकियाँ तो आजकल बहुत लोग देते हैं यार। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी बहुत कुछ बोल जाता है। सो मेरा ख्याल है हमें गुरेज करना चाहिए ऐसी बातों से।